नमस्ते, स्वागत है आपका श्रीजी टैरो में। और ये मैसेज है आपके डिवाइन की तरफ से। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, आप उनका नाम लें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको मैसेजेस दें, आपको गाइड करें। और इस समय, इस क्षण आप जो भी सुनना चाहिए आपको, या सुनने के लिए कोई वो मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू प्रे टू देम। एंड विद दैट इंटेंशन हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड था द मून, फिर किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देखिए, अगर आपको इस समय ये लग रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जैसे आप कंफ्यूज्ड हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइडेंस नहीं है, आपकी इंट्यूशन कुछ आप अपनी इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है जैसे ये आप इस पिक्चर में देखिए, ये कैसे सरफेस लेवल से नीचे गिर रही है लड़की, राइट। इट्स लाइक कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे हैं, राइट। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको जिस चीज़ पे विश्वास है या जिस शक्ति पर विश्वास है, शायद वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। आपको कभी कभी इम्बैलेंस भी फील होता होगा, आप डिसाइड नहीं कर पाते होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। जैसे आप ये देखेंगे, ये ब्लैक है, ये वाइट है, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते। ये कार्ड आपका सबकॉन्शियस माइंड भी डिपिक्ट करता है, राइट। कई बार कुछ चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और हम ये भी फील करते हैं कि वो जो सही या गलत जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। तो ये मून कार्ड वो चीज़ दिखाता है जो छुपी हुई है हमसे, राइट। तो अगर हमें, और जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं और हमें हर चीज़ का जवाब भी नहीं पता, राइट, कि अगर ये हुआ है या किसी ने हमसे कुछ कहा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो पहला कार्ड ये है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप अपनी लाइफ के फेज़ में, इस तरह के किसी फेज़ में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स में आप ये देखिए, ये आउल रिप्रेजेंट्स विजडम, कि ज्ञान बहुत है, आपको समझ है चीज़ों की, राइट। आप क्रो देखिए, ये आपके एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने घर में और लोगों से कुछ अलग हो सकते हैं, शायद इसीलिए भी आप ऐसा फील करते हैं, अकेलापन, राइट। आपको शायद ऐसा भी लगता होगा कि लोग जो हैं आपके अपने ही, वो आपको नहीं समझते हैं, राइट। और तब नहीं समझते हैं जब आप खुद बहुत कॉन्फिडेंस हैं। इसलिए मैंने कहा ना, दो तरह की एनर्जीज़ हैं, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में, आपको लगता है कि मुझ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन स्टिल आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो क्या मैसेज आ रहा है? और ये देखिए, ये आपको एक बहुत डिप्रेशन के, या आपको एक बहुत दुख के फेज़ में ले जाती है। आपको इस चीज़ का बहुत दुख है, राइट। और इसीलिए, और यही वजह है शायद आप बहुत अकेला फील करते हैं, और यही वजह है शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैसेज है आपके लिए? देखिए, आपको खुद पर विश्वास करना है। बाकी लोग अगर आप पर विश्वास नहीं करते हैं, इट्स फाइन। आपको खुद ईमानदारी से खुद पर विश्वास करना है, और आपको अपने आप को सिद्ध करना है, साबित करना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं जैसे इस कॉइन्स में से रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। और इन रूट्स पे, ये रूट्स, ये आपकी मेहनत होंगे, ठीक है। आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, या अगर आप अपने आसपास वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप में क्षमता है, आप में पोटेंशियल है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। और आप शायद कर भी रहे हैं, राइट। ये देखिए, जैसे रूट्स ग्रो कर रही हैं। तो समय के साथ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये इस तरह खिलेगा। पेंटिकल एनर्जी इज़ एन एनर्जी ऑफ अबंडेंस, राइट। ये पैसे के मामले में भी हो सकती है, ये ग्रोथ भी हो सकती है, राइट। तो जहाँ भी आप वर्क करना चाहते हैं, आप इस टाइम ऐसा फील कर रहे हैं, तो आगे आने वाला समय ऐसा होगा। पर वो कब होगा? जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे। देखिए, बिना किए तो नहीं हो सकती चीज़ें, राइट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे दुखी होके, उदास होके तब भी चीज़ें नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको खुद पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपको काम करना है, ठीक है। और कोई मैसेज? द एम्परर कार्ड क्या है?
ये एम्परर कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपकी जो हायर अथॉरिटी है, या आपके घर में ये फादर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर क्या ऐसा कोई इंसान आपके सपोर्ट में है तो आप उनकी पूरी हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए। और ये जो आपको अभी गाइडेंस मिली है ना कि वर्क करें, क्योंकि वो रूट्स बन रही हैं और वो ग्रो कर रही है आपकी चीज़, तो वो आगे आपको एम्परर की तरह नेम, फेम, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर देगा लाइफ में। रीडिंग देखिए आप शुरू किस तरह हुई थी, जैसे आप डूब रहे हो, और एंड किस तरह हो रही है कि आप स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए। तो यही था आपके लिए आज का मैसेज कि इट्स ओके, ये सारी फेजेस होती हैं लाइफ की, और हम सब गुजरते हैं इस लाइफ के फेज से। सो इट्स ओके, जस्ट कीप ऑन मूविंग, राइट। एंजल्स देखिए आपके जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको उसका पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, राइट। और इसीलिए ये रीडिंग आपको मिली है आज। तो इस बहुत प्यारे से इंस्पायरिंग मैसेज के साथ आई वुड लाइक टू एंड द रीडिंग। एंजल्स और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? और कोई मैसेज नहीं, और कोई मैसेज नहीं, यही मैसेज था आपके लिए। तो डू क्लेम द एनर्जी और डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। Also, if you feel, then do subscribe to the channel. Hare Krishna.